अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए, कल हम लोग फाइनली 17 तक सवाल देखे थे और डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाए थे बेहतरीन अंदाज में। आज हम लोग हिस्सा नज्म को खत्म कर देंगे, यानी हिस्सा नज्म मुकम्मल पढ़ा देंगे आपको। और आपको एक ऑप्शन पे बहुत सारे सवाल बताएंगे, जैसे कि 20 क्वेश्चन होगा और उसमें 60-70 से ज्यादा सवाल बताते हैं। देखिए किस तरह से, इसी तरह से होना चाहिए। याद ना हो तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। चलिए इंशाअल्लाह ताला आप जुड़े रहिए। आप इंशाअल्लाह ताला कितना नंबर लाएंगे उर्दू में? 95 नंबर लाना है आपको, 95 से कम नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। जुड़े रहिए, सही और दुरुस्त पढ़ने के लिए गलत इस चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 18, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब पहले शायरी में जो तखल्लुस करते थे वो असद करते थे। सही जवाब डी हो जाएगा। आपको पता है कि गालिब पहले तखल्लुस करते थे असद, लेकिन बाद में अब गालिब करने लगे, क्योंकि कोई और करने लगा था इनका तखल्लुस असद, इसीलिए ये अपना चेंज कर दिए, ठीक ना, असद से गालिब ला दिए। तो ये क्लियर हो गया। गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी, आगरा में पैदा हुआ। गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ है। गालिब का मजार पूछे कहाँ है? तो गालिब का मजार दिल्ली है, याद रहे। गालिब पैदा हुए आगरा में और इंतकाल कहाँ किया? दिल्ली में। ये भी याद रहे। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम और गालिब के बीबी का नाम अमराव बेगम, गालिब का चचा का नाम नसरुल्ला बेग। ये याद रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब की सन पैदाइश कब हुई? तो गालिब सन पैदाइश 1797 ईस्वी, आगरा में, ठीक ना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो मिर्जा शौक का खानदानी पेशा जो था वो तबाबत का था। सही जवाब बे हो जाएगा, यानी बी आंसर। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? मिर्जा शौक का इंतकाल 1871 ईस्वी में। सही जवाब ये हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। मिर्जा शौक के मसनवी का नाम फरेब इश्क है। क्लियर जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? मिर्जा शौक का असल नाम आपको पता है, तसद्दुक हुसैन खान है। ये आगा अली खान कहीं देता है, आपको नहीं लगाना है, तसद्दुक हुसैन खान सही जवाब हो जाएगा। मिर्जा शौक की पैदाइश कब हुई? तो मिर्जा शौक की पैदाइश आपको पता है 1783 ईस्वी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम के मसनवी का नाम गुलजारे नसीम है ना, सही जवाब नसीम, गुलजारे नसीम, इस तरह से मिला लेंगे। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायरी में नसीम किसके खास शागिर्द थे? तो आतिश के शागिर्द थे। यहाँ है भी जवाब, तो सही जवाब हो जाएगा बे आंसर, करेक्ट आंसर बे हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना भी है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, हाली है नहीं, तो कुछ सवाल का जो है आपको निकालना सीखना है, तो इंशाअल्लाह ताला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नसीम का पूरा नाम दया शंकर नसीम है, तो सही जवाब हो जाएगा। देखिए कहाँ है, ये दया शंकर नसीम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नसीम कहाँ पैदा हुए? तो आपको पता है नसीम लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए अभी बताए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू के पहली मसनवी कौन है? उर्दू के पहली मसनवी कदम राव पदम राव है। ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। और यहाँ से सवाल पूछता है कि उर्दू के पहली मसनवी कौन सा है? तो कदम राव पदम राव। अगर बात करें उर्दू के पहली नाविल कौन है? तो नाविल जो है ना, नाविल याद रहे, नाविल का नाम है मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस जिसके मुसन्निफ नजीर अहमद है। पहला नाविल निगार पूछे तो नजीर अहमद है। नजीर अहमद के बारे में आपको बता दें 1836 ईस्वी में नजीर अहमद पैदा हुए, ठीक ना। पहला अगर पूछे खाका निगार तो खाका निगार पहला फरातुल्लाह बेग है। क्लियर है, तो इतना काफी है इसमें डिस्कशन के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मसहफी की पैदाइश कब हुई? तो मसहफी की पैदाइश आपको 1750 में नहीं, 1749 में नहीं, 1748 सही जवाब हो जाएगा 1748 ईस्वी। क्लियर जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम सच्चाइया है, सही जवाब हो जाएगा बी आंसर। जफर गोरखपुरी आपको पता है 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए, यूपी में गोरखपुर है ना, तो सही जवाब ये भी याद रखिए। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो आसान सा सवाल है, दोहे 10 से 2 है, 10 से 2। अगर कहें 4 मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं? 4 मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं, 6 मिसरे वाले नज्म को मुसद्दस कहते हैं और 5 मिसरे वाले मिसरे को मुखम्मस कहते हैं। ये भी याद रहे, ठीक ना। चलिए 3 मिसरे वाले
तीन मिसरे वाले नज्म का क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं, तो सब याद रहे। उर्दू के किस शायरी के तौसीत से उर्दू में आई, तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी से। सलाम मछली शायरी किस सिंध के शायर है, तो सही जवाब हो जाएगा सलाम मछली शायरी जो है ना, ये गीत के शायरी, गीत के हैं, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा गीत के शायर है, तो सही जवाब डी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए तो हम लोग इतना पढ़े, उसके बाद हम लोग को हिस्सा शायरी शुरू, हिस्सा गजलियात शुरू होगा। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से कल हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे कल के साथ हिस्सा गजलियात के साथ। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के लिए आपका एक सवाल भी है कि अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई, कल के वीडियो में ये बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहले कमेंट में बता दीजिए, देखते हैं कल इंशाल्लाह ताला सही होगा कि नहीं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।